एनवायरमेंट इकोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, बट इस सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं और मोस्टली जो हमारा भ्रम है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी केवल करंट अफेयर्स है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी 15 to 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछता है और मात्र यह सेक्शन जो ट्रेडिशनल एनवायरमेंट है वह नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह एनवायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस का डिस्क्रिप्शन है, एक ओवरव्यू है और ये पूरा सिलेबस आप नीचे से जो लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा भी आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन डुएबल नहीं भी रहते हैं, जैसे फैक्चुअल आ जाते हैं। कभी कभी कोई नेशनल पार्क के बारे में बहुत स्पेसिफिक पूछ लेता है। लेकिन आप एनवायरमेंट में देखना, कभी भी जो टर्मिनोलॉजीज होती है उसकी वो इजीली ब्रेकेबल होती है। आप वर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया ज़रूर होगा। से फॉर एग्जांपल कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड दे दिया है और उसके बारे में ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो यूपीएससी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज हो, वो चाहेगा कि आपको बेसिक नॉलेज हो और आप उस बेसिक नॉलेज को यूज़ करके उसको क्रैक कर पाओ, उस वर्ड को। कोई अगर नया सा वर्ड दे दिया है कभी, एक चीज़ तो ये हो गई, आपको वर्ड्स को ब्रेक करना है और उसको समझना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे फिट बैठ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज की कमी है एनवायरनमेंट में, तो आप आपके बेसिक सोर्स पर ही फोकस करिए। ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट लगाया उसमें क्वेश्चन गलत हो रहा था, हम कोई नया सोर्स उठा के लेकर आ गए, फिर क्वेश्चन लगाया, लग रहा है कि ये तो हमको पढ़ा ही नहीं लेकिन शंकर के बुक में दिया हुआ है तो शंकर उठा के लिया है। तो ये करना बहुत हज़ार्डस हो जाएगा आपके लिए, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोर्स इकट्ठा करते रह जाएंगे और आपका बेसिक पे से जो कमांड है वो धीरे धीरे जाने लगेगा। तो एनवायरनमेंट में यही कि आप बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए। सर के काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, अमित सर के, अगर आपने रेफर किए होंगे तो। मैंने भी वही रेफर किया था। काफ़ी अच्छे नोट्स है उसमें, सारे बेसिक्स क्लियर हैं, सारे सीओपीज वगैरह दी हुई हैं, टर्मिनोलॉजी समझाई हुई है। बेसिक अच्छे से आप रखिए उसमें, प्लस करंट अफेयर्स जो आता है वो आपका मैगजीन से कवर हो ही जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई नहीं कर पाएगा उसको। और उसमें यह भी जानना है कि यूपीएससी किस तरह जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका पैटर्न क्या है और उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा। अगर हम ट्रेडिशनल सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में है इकोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या है, बायोटिक और एबायोटिक यहां पर एलिमेंट्स क्या है, प्लस इसी में जो विभिन्न जीव हैं वहां पर जो जीव हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो यहां पर आपका कमेंसलिज्म, आपका प्रेडेशन, आपका पैरासिटिज्म, ये क्या है, परजीविता क्या है, सहभोजिता क्या है, यह है आपके बेसिक्स। फिर यहां पर अडेप्टेशन, अनुकूलन क्या है, आपके विभिन्न इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज, जो विभिन्न आपके पारिस्थितिक सिद्धांत हैं, प्लस आपका इकोसिस्टम में जो विभिन्न डायनेमिज्म और आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल अर्थात फूड वेब, फूड चेन, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। अब यहां पर जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो हमारी होल ऑफ प्रिपरेशन यहीं पर सिमटकर रह जाती है और यहां पर जब यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तब हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एनवायरमेंट है जो हम पूरा पढ़ रहे हैं वहां से यूपीएससी जो 15 से 20 क्वेश्चन दे रहा है वहां से मात्र 1 या 2 या 3 क्वेश्चन है। बट हमारी होल ऑफ प्रिपरेशन जब इसको करते हैं तो वी फील करते हैं कि हमारा सिलेबस हो गया, बिकॉज वी आर ब्लाइंड टू अवर ब्लाइंडनेस, बिकॉज हम जो कर रहे हैं उसी को हम सच मान के बैठे हैं। बट सच कुछ और है यूपीएससी के प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में। वहां पर जो सिलेबस है वह तो इसके बाद स्टार्ट होता है और यहां पर जब बेसिक इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो बेसिक्स भी है, तो एनवायरमेंट से लिंक करते हुए, करंट से लिंक करते हुए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन के अलावा ये जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स का, बेसिक है, बट यहां पर इस तरह जो क्वेश्चन पूछे शायद ही आपकी बुक कॉपी में होगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन करने के लिए आपको वह एलिमिनेशन का थॉट और उस एलिमिनेशन के बहुत से तरीके हैं वह भी आना चाहिए और करंट से आपका लिंक होना चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन होगा। तो यहां पर बेसिक्स में जो है उसको भी हम कवर नहीं कर पा रहे।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, जहां पर यूपीएससी के जो है क्वेश्चंस हैं, जहां पर मोस्टली वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो शुरू में मैंने डिस्कस किया था इकोलॉजिकल एंड इट्स कंपोनेंट, ये आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, बट मोस्टली आपको एनवायरमेंट की टर्म्स इंग्लिश में ही पता होनी चाहिए, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इसमें ये सारा का सारा बेसिक का सिलेबस पार्ट जो है वह ब्रेकअप है, वह पूरा पूरा टूटा हुआ है। फिर आपके बायोडाइवर्सिटी, ये भी बेसिक्स है। तो इसमें जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के बाद इसमें जैव विविधता के मापन के तरीके क्या है, इसका वितरण कहां पर वितरण है, फिर आपके टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इसमें आर्क सिलेक्शन क्या है, के सिलेक्शन क्या है, आपका कीस्टोन स्पीसीज क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, अम्ब्रेला कौन है, इंडिजिनस कौन है स्पीसीज, एज स्पीसीज कौन है, सिनो स्पीसीज कौन है, क्रिप्टिक स्पीसीज कौन है, सिबलिंग स्पीसीज कौन है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कौन है, और इन्वेजिव है तो यहां पर प्रोसोपिस जूलिपोरा जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसी में फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या है, फिर थ्रेट क्या है, बायोडाइवर्सिटी के हिप्पो फैक्टर्स क्या है, फिर इसमें अदर कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायोपायरेसी क्या है, और इसी में आपका सीबीडी कार्टेजिना और नगोया प्रोटोकॉल, और अभी आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, इसमें 30x30 टारगेट्स क्या है। और यहां पर यूपीएससी अगर आपको पूछ ले ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क किस किस पर बात करता है, तो नहीं आते हुए भी कैसे करोगे, वह भी आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिलेबस से ही आएगा, यह आपका सिलेबस है। वैसे ये बायोडाइवर्सिटी आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का पार्ट है, बट सिलेबस में बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इस थीम है तो यहां पर डिवाइड किया गया है। फिर आपके बायोडाइवर्सिटी एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसका कोर एरिया क्या है, बफर जोन क्या है, ट्रांजिशन जोन क्या है, फिर मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट क्या है, इसमें इंडिया के कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, मराइन हॉटस्पॉट कौन है, फिर आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आईयूसीएन एंड रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, फिर इंडिया और इसके कंजर्वेशन एफर्ट, जहां पर हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है, विभिन्न जो स्पीसीज हैं, इसमें आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जहां 21 स्पीसीज है प्लस वन मोर फिशिंग कैट 22, उस पर हर साल यूपीएससी का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगुल, वल्चर, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, ये सारे प्लान, और फिर आपके विभिन्न स्पीसीज जो कई बार न्यूज में रहते हैं, तो ये डायनेमिज्म चेंज होगा जो करंट से टच करेगा, यह आपका बेसिक है, पर यहां पर डायनेमिज्म भी है। फिर बेसिक्स में ही आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन, बिकॉज अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटोकॉल, तो पहले मैं आपको क्लाइमेट चेंज और उसमें प्रोटोकॉल समझा देता हूं, जहां पर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन करंट नहीं, यूपीएससी ने अंडर 2S कोalition पूछा है 2021 में, और 2020 में वही ऑप्शन रिपीट हुआ है, अभी अर्बन 20 चल रहा है। तो ये सब जो है आपकी इस बेसिक क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, जहां पर बेसिक कंसेप्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल डिविंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर्स क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस में भी ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल क्या है, तो यूपीएससी ने पूछ दिया एक ऑप्शन मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अगर आपको पता होता तो उसने पूछा था मीथेन जो है 1 दशक या 2 दशक में विघटित हो जाती है, तो वो क्या है, और इसी में आज की करंट न्यूज, आज मींस इस एग्जाम के लिए 2023 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि मीथेन का स्पाइक 2020 में सबसे ज्यादा क्यों हुआ। अब वहां की अंडरस्टैंडिंग आपका यह क्लाइमेट चेंज का बेसिक बनाती है। इसमें फिर आपकी पूरी क्लाइमेट चेंज की टाइमलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम माल्थस, माल्थस से नव माल्थसवाद, नियो माल्थुसियन, और जो यूपीपीएससी का भी कोर हिट एरिया है, जहां पर यूपीएससी की तरह ही यूपीपीएससी भी एनवायरमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका कोर हिट एरिया है। तो यहां पर पूरी टाइमलाइन 1972 में क्या हुआ है, उसके बीच में भी कुछ है, 1987 में क्या हुआ है, 1988 में क्या हुआ है, फिर 1992 में जब आपकी रियो कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें क्या हुआ है, क्या कंपोनेंट्स बने। अब 1992 के बाद आपकी एक पूरी टाइमलाइन यूनिवर्सल की है, 1997 में क्या हुआ है, 2001 में क्या हुआ है, सन 2000 में क्या हुआ है, 2005 में क्या हुआ है, 2007 में क्या हुआ है, 8 में क्या हुआ है, और यही लेते हुए आपका 2022 श्राम अल शेख में क्या हुआ है।
क्योंकि ये आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उसको करंट से जो है लिंक कर पाओगे। यह एक पूरी की पूरी टाइमलाइन, और इसी में फिर आपके वेरियस क्लाइमेट फंड्स जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबल क्लाइमेट फंड, आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड, आपका जीईएफ, और इसी में जो है आपका यूएनआरईडी भी है। तो यूएनआरईडी के तहत कौन से फंड है, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। प्लस इसमें अदर माइन्यूट प्रोटोकॉल्स, एस्पू, बेसल, आरुस, सीएमएस, ये, और इनमें इस साल तो मेंस में भी क्वेश्चन है, इस साल मेंस में भी एक क्वेश्चन है इन्हीं अदर प्रोटोकॉल्स। फिर आपके हैं विभिन्न इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी, और ये सारी नहीं, इनके इनिशिएटिव क्या है वो यूपीएससी का क्वेश्चन है। जैसे आपका सीएटीएस, ट्रैफिक, और ये इनके इनिशिएटिव, और फिर आप में वेरियस इंडेक्स प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स को निकालता है, और इसी में फिर इंडियन लॉज जिन पर यूपीएससी का क्वेश्चन है। और यहां पर 1927 से लेते हुए आपका 2000 जो है 1927 से लेते हुए 1986, और 1986 से लेते हुए आपका 1991 2016 तक, और इसमें पीपीवी एंड एफआरए। फिर इसी में आपके पोल्यूशन के रूल्स जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर यूपीएससी के 5 से 6 क्वेश्चन है, बट इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसी में फिर आपकी वेरियस स्कीम, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर यूपीएससी जो है वह क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आपके बेसिक सिलेबस का पार्ट है। यह है आपका क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटोकॉल। इसमें आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ आपके नेशनल लेवल पर लॉज क्या है, पॉलिसीज क्या है, और आपकी स्कीम्स क्या है, वह आपका सिलेबस का पार्ट है। और इसी में फिर वेरियस रूल्स कौन से ड्राइव हुए वह सब यूपीएससी का पार्ट है, जहां पर यूपीएससी इन पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये 2015 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऐसे ही नहीं पूछा है। आपका जो यूएनआरईडी प्लस है उसी के कंटेक्स्ट में यह फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है जिसको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो उससे आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी सिलेबस क्या है। अदरवाइज एनवायरमेंट में हम इकोसिस्टम, इकोलॉजी को ही करते हुए मानने लगते हैं कि यही सिलेबस है, बट वो सिलेबस नहीं है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो पता लगेगा। फिर हमने बायोडायवर्सिटी को डिस्कस किया, यह भी आपका क्या है, सिलेबस का पार्ट है, और उसमें किस तरह इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है जो न्यूज में भी है और आपके बेसिक का भी पार्ट है। और यही क्वेश्चन इसी तर्ज पर आपके अदर, फिर आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन, इसमें आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन को अगर हम डिटेल में देखें सिलेबस क्या है तो हमें नजर आएगा सिलेबस में आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन, जहां अगर आपने पीवाईक्यू देखा है तो 1 या 2 क्वेश्चन एनवायरमेंट पोल्यूशन पर निश्चितता है, डेफिनेटली वो पूछ रहा है। एनवायरमेंट पोल्यूशन टाइप्स क्या है, प्राथमिक द्वितीयक पोल्यूशन क्या है, आपके गुणात्मक और मात्रात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पोल्यूशन क्या है, आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन क्या है। इसमें फिर एयर पोल्यूशन सोर्स कौन है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, स्मॉग, फ्लाई ऐश, इंडिया के इंडेक्सेस एक्यूआई, एनएक्यूआई, सेपी, और इसी में आपका ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के लिए आपके विभिन्न प्रोटोकॉल। तो यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी, फिर आपके एसिड रेन, फ्रीजिंग एयर, बेस लाइन, इन सबका कंसेप्ट। फिर वाटर पोल्यूशन, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, रेड एल्गल ब्लूम, डेड जोन्स, पोल्यूशन चेक के लिए आपका बीओडी एंड सीओडी का कंसेप्ट, ओशन जो है उसका अम्लीकरण हो, एसिडिफिकेशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में भी उसके टाइप्स, और इसी में फिर आपका सॉइल, मराइन, थर्मल, ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो आपके मेंस में भी है, और फिर आपके सॉलिड वेस्ट में भी इसके टाइप्स। फिर यहीं से आपका सॉलिड वेस्ट के बाद लैंड डिग्रेडेशन और बायोडीजल, और फिर रिलेटेड कंसेप्ट। ये करंट नहीं है, ये आपका बेसिक्स भी है। जब ये आपको बेसिक पता होगा तब आप वो करंट कर पाओगे, बट मोस्टली हम इस सिलेबस को जो है इग्नोर करते हैं। हम इस सिलेबस को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है बस करंट है। करंट नहीं, वो आपके बेसिक्स का भी पार्ट है। जहां पोल्यूशन पे देखो तो इस तरह है क्वेश्चन, स्टील इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट, कोल इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट, विभिन्न जो आपके प्लास्टिक हैं
उनका यूज और उनके द्वारा पोल्यूटेंट, विभिन्न जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे कौन से रसायन निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, ये आपका सिलेबस है। घोषित नहीं, अघोषित, अघोषित तौर पर वह आपका सिलेबस है। यह सब कुछ आपको जो है करना है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। हमें करने के लिए एनवायरमेंट जो है इज वेरी मच नेसेसरी फॉर प्रीलिम्स, और आपको इसमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कौन से वर्ड जो है वो देखने हैं। और यहां पर यह एरिया टारगेटेड भी है, टारगेटेड भी है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो डीपली आपको सिलेबस पता लगेगा कि वास्तव में यस हमें यह पढ़ना है, यह पढ़ना है। तो यह आपको डिटेल पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।